मुहासों के 8 बदतरीन इलाज ख्वातीन को खरीदने पर अफसोस होता है। महंगी क्रीमों से लेकर नाम निहाद ये कुदरती इलाज तक मुहासों के बहुत से इलाज न सिर्फ नताइज देने में नाकाम रहते हैं बल्कि आपकी जिल्द को देरपा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। एक्नी जिल्द की एक आम हालत है जो इस वक्त पैदा होती है जब बालों के पटक तेल मुर्दा जिल्द के खलियात और बैक्टीरिया से भर जाते हैं। ये बदकिस्मत इम्तिजाज पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और संगीन सूरतों में दर्दनाक सस्टों की तश्कील का बाइस बनता है। मुहासों की मुख्तलिफ अक़साम और उनकी वजूहात को समझना मुअस्सर इलाज की तरफ पहला कदम है। ये जानना कि आप किस किस्म के मुहासों से निमट रहे हैं सही इलाज का इंतखाब करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ब्लैक हेड्स, जिसे ओपन कामिडॉन भी कहा जाता है, सियाह धब्बों के तौर पर ज़ाहिर होते हैं क्योंकि सुराख खुला होता है और फंसे हुए तेल को ऑक्साडाइज कर दिया जाता है। वाइट हेड्स अबंद कामिडॉन छोटे गोश्त के रंग के टकराने होते हैं जो सुराख के बंद होने पर बनते हैं। पीपोलिस छोटे उभरे हुए और सूजन वाले टुकड़ों के होते हैं जबकि पस्टूल एक जैसे होते हैं लेकिन उनमें पीप होता है। नॉडविलिस और सिस्ट एक्नी की सबसे शदीद शक्लें हैं जिनकी खुसूसियत जिल्द के नीचे गहराई तक बड़े दर्दनाक गांठों से होती है। ये अक्सर पेशा वराना तिब्बी इलाज की ज़रूरत होती है। कई अवामिल मुहासों की नशोनुमा में मुआविन है। ज्यादा तेल की पैदावार जो अक्सर हार्मोन्स के उतार चढ़ाव की वजह से पैदा होती है बैक्टीरिया के लिए अफजाइश की जगह बनाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन खास तौर पर एक्नीज, सी एक्नीज बैक्टीरिया के जरिए सोजिश को मजीद बढ़ाता है। ग़िज़ा एक अहम किरदार अदा करती है जिसमें ज़्यादा चीनी, डेयरी और प्रोसेस्ड फूड्स अक्सर मुहासों में इजाफे से मुंसलिक होते हैं। आखिर में मुर्दा जिल्द के खलियात का जमा सुराखों को रोक सकता है जिससे मुहासों की तश्कील होती है। आइए मुहासों के इलाज में गौता लगाएं जो अक्सर मायूस करते हैं और आपकी जिल्द को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या आपने कभी अपनी मेहनत से कमाई हुई रकम उन गैर मुअस्सरा नुकसानदेह मसनूआत पर ज़ाय की है? मुहासों के इलाज की उन आम नाकामियों के बारे में सच्चाई को बेनकाब करने का वक्त आ गया है। इन तजावीज़ से मोहब्बत है। इस लाइक बटन को दबाकर कुछ प्यार दिखाएं और अगर आपने पहले से नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और स्किन केयर के मजीद राजों के लिए बेल आइकन को ऑन करें। हाइड्रोक्विनोन जिल्द को हल्का करने वाला एजेंट है जो बाज़ औक़ात मुहासों के इलाज में पाया जाता है, खास तौर पर बाज़ इलाकों में। ताहम तवील इस्तेमाल जिल्द की पुतली, जलन और एक ऐसी हालत का बाइस बन सकता है जिसे एक्साजनस कहा जाता है जिसकी खुसूसियत सियाह धब्बों और रंगत से होती है। ये क्रीमें आमतौर पर हिंदुस्तान, चीन, थाईलैंड और फिलिपाइन जैसे ममालिक में पाई जाती हैं जहां ज़ाब्ते कम सख्त हो सकते हैं। आपकी स्किन केयर प्रोडक्ट्स में मौजूद अज्जा के बारे में मोहतात और आगाह होना ज़रूरी है। सटियरेड क्रीमें जैसे क्लोबेटासिविल और बेटा मिथासोन मुहासों की सोजिश से आर्जी तौर पर राहत फराहम कर सकती हैं लेकिन वो अहम खतरात के साथ आती है। तवील मुद्दती इस्तेमाल सटियरेड निकालने की शदीद अलामात का बाइस बन सकता है बशमूल लाली, जलन और रोज़ेशिया जैसी अलामात। ये क्रीमें अक्सर मशरिक़ वस्ता, जनूबी एशिया और अमेरिका की गैर मुनज़्ज़म मार्केटों में पाई जाती हैं। मुहासों के लिए सटियरेड क्रीमों के इस्तेमाल से ग्रेज़ करें जब तक कि माहिर अमराज जिल्द की तरफ से खास तौर पर तजवीज़ और निगरानी न की जाए। अगरचे बेंजोइल पीरू ऑक्साइड एक आम मुहासों से लड़ने वाला जिस्म है लेकिन ज़्यादा अल्कोहल मवाद वाली फार्मूलेशन आपकी जिल्द के लिए नुकसानदेह हो सकती है। ये क्रीमें इसके कुदरती तेल की जिल्द को छीन लेती हैं जिसकी वजह से खुश्की, जलन और बिलाखिर वक्त के साथ मुहासे मजीद खराब होते जाते हैं। ये सख्त मसनूआत अक्सर अमेरिका, जापान और कोरिया में पाई जाती है। नर्म बेनज़ूल पीरू ऑक्साइड फार्मूलेशन का इंतखाब करें। मुहासों के मुतबादिल इलाज पर गौर करें जो आपकी जिल्द की नमी की रुकावट को ख़त्म नहीं करे। ऐसी कोम्बो करीमों से होशियार रहें जो सफ़ेदी और एंटी एक्नी दोनों फ़वाइद का वादा करती है। इनमें से बहुत से प्रोडक्ट्स में मरकरी, स्टेरॉइड्स और ब्लीचिंग एजेंट्स जैसे नुकसानदेह अज्जा होते हैं जो हार्मोनल मुहासों, जिल्द को पहुंचने वाले नुकसान और सेहत के दीगर संगीन मसाइल का बाइस बन सकते हैं। ये क्रीमें आमतौर पर चीन, थाईलैंड, मलेशिया में पाई जाती हैं और यहाँ तक कि अमेरिका में भी दरामद की जाती हैं। अज्जा की फहरिस्त को हमेशा चेक करें और काबिल एतराज़ नामालूम अज्जा वाली मसनूआत से परहेज करें सिर्फ इस वजह से कि किसी प्रोडक्ट पर कुदरती नामियाती ओ का लेबल लगा हुआ है इसकी तासीर की जमानत नहीं देता। इनमें से बहुत सी क्रीमों में फ़ाल अज्जा की कमी होती है जो दरअसल मुहासों से लड़ सकते हैं। मार्केटिंग हाइप के लिए न गिर, साइंसी तौर पर साबित शुदा अज्जा तलाश करें। ये गैर मुअस्सर मसनूआत अमेरिका, कनाडा और यूरोप में आम है। हमेशा अज्जा की तहकीक करें और सबूत पर मबनी फार्मूलेशन तलाश करें।
स्क्रब पुरकशिश हो सकते हैं, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल आपकी जल्द से कुदरती तेल छीन सकता है, जिससे जलन और सोजिश होती है। ये असल में जल्द की रुकावट में खलल डालकर और ज्यादा तेल की पैदावार का बाइस बनकर मुहासों को खराब कर सकता है। अगरचे ताकना सटरपस इत्मीनान बख्श लग सकते हैं, वो सिर्फ मलबे की ऊपरी तह को हटाते हैं और इस अमल में आपके सुराखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे छीदों में इजाफा हो सकता है और ब्रेक आउट के लिए हसासियत में इजाफा हो सकता है। DIY स्किन केयर तफरीही हो सकता है, लेकिन तमाम घरेलू इलाज बराबर नहीं बनाए जाते। कुछ अज्जा आपकी जिल्द में जलन पैदा कर सकते हैं या एलर्जिक रद्द अमल का सबब भी बन सकते हैं। किसी भी नए अज्जा को अपने पूरे चेहरे पर लगाने से पहले हमेशा अपनी तहकीक करें और पेच टेस्ट करें। अब जबकि हमने मुहासों के बदतरीन इलाज को बेनकाब किया है, आइए इस पर तवज्जो मरकूज करें कि असल में क्या काम करता है। गैर मुअस्सर मसनूआत पर अपना पैसा ज़ाय करना बंद करें और साफ सेहतमंद जिल्द के लिए साइंस की हिमायत याफ्ता तरीका इख्तियार करें। सैलिसिलिक एसिड 2%, एक बेटा हाइड्रोक्सी एसिड BHA है जो जिल्द को ज्यादा खुश्क किए बगैर मुअस्सर तरीके से छीदों को खोलता है और तेल की पैदावार को कम करता है। नियासिनामाइड 5%, विटामिन B3 की एक शक्ल है जो तेल की पैदावार को कंट्रोल करती है और लाली और सोजिश को पुरसुकून करती है। एसिड 10%, एक ताकतवर जिज्व है जो मुहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ता है और सियाह धब्बों और हाइपर पिगमेंटेशन को खत्म करता है। रेटिनोल 0.305, एक विटामिन ए से माखूज है जो ब्रेक आउट को रोकता है, मुहासों के निशानात का इलाज करता है और सेल टर्नओवर को फरोग देता है। यहाँ तक कि मुहासों का शिकार जिल्द के साथ हाइड्रेशन जरूरी है। छीदों को बंद किए बगैर अपनी जिल्द की हिफाजत और हाइड्रेट करने के लिए खुशबू से पाक नॉन कामिडोजेनिक मॉइस्चराइजर्स का इंतखाब करें। जिल्द की सेहतमंद रुकावट जलन को रोकने और जल्द की मजमूई सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है। कुदरती फरोग के लिए ये मुअस्सर घरेलू इलाज आजमाएं। शहद और दार चीनी का मास्क बैक्टीरिया को मारता है और सूजन वाली जिल्द को सुकून देता है। सब्ज चाय के आइस क्यूब सुर्खी और सोजिश को कम करते हैं। एलोवेरा जेल पुरसुकून और जलन वाली जिल्द को ठीक करता है। रोकथाम साफ जिल्द को बरकरार रखने की किलीद है। ब्रेक आउट को कम करने और अपनी जिल्द को सेहतमंद और चमकदार रखने के लिए इन आसान इक़दामात पर अमल करें। गंदगी, तेल और मेकअप को दूर करने के लिए अपने चेहरे को रोजाना 2 बार हल्के क्लींजर से धोएं। छीदों को बंद होने से बचने के लिए ऑयल फ्री स्किन केयर और सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। बैक्टीरिया के फैलाव को रोकने के लिए अपने चेहरे को छूने से ग्रेज करें। मुतवाजिन ग़िज़ा खाएं और डेयरी और चीनी की मिकदार को कम करें जो सोजिश और ब्रेक आउट का बाइस बन सकते हैं। वर्जिश, मुराकबा और मुनासिब नींद के जरिए तनाव का इंतजाम करें। बैक्टीरिया की तामीर को रोकने के लिए अपने तकिए को हफ्तावार तब्दील करें। क्या आप मुहासों के इन गैर मुअस्सर इलाज में से किसी का शिकार हुए? ज़ैल में तबसरे में अपने तजुर्बात का इश्तिराक करें। याद रखें, जब जिल्द की देखभाल की बात आती है तो इल्म ताकत है। इस वीडियो को लाइक करें और मजीद माहिर जल्द की सेहत की तजावीज़ के लिए सब्सक्राइब करें। साफ जिल्द के लिए बेहतरीन DIY फेस मास्क पर मेरी अगली वीडियो को मत छोड़ें। जिल्द की देखभाल के मजीद कुदरती और मुअस्सर हल के लिए अपनी जिल्द पर काबू पाली और साफ सेहतमंद रंगत हासिल करें जिसके आप मुस्तहिक हैं।